कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो पहला रस मीमांसा के लेखक, पहला प्रश्न है आपका रस मीमांसा के लेखक हैं, तो रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका तितली कृत की विधा है, तितली कृत की विधा है, तो तितली हम बात करें तो क्या है? उपन्यास है। तितली क्या है? उपन्यास है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा? सही होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। लेखक का नाम पूछ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हम बात करें कि गाधी की देन के, ठीक है, गाधी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य और कला रचना है, साहित्य और कला जो रचना है किसकी है? आपको बताना है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो सी है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय की क्या है? साहित्य और कला रचना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक, आपसे पूछ रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो शुक्लोत्तर युग की हम बात करें तो इस ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका क्या होगा? चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री आपका क्या होगा? सही होगा। चतुर्सेन शास्त्री आपका क्या होगा? सही होगा। रीतिकालीन, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि का नाम पूछ रहा है। इस ऑप्शन में आपका सी नंबर पद्माकर क्या है? रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, पद्माकर जो हैं आपका रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन देखिए, अब अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचयिता। आपको बताना है कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, कौन हैं? तो छत्रसाल दशक की बात करें, छत्रसाल दशक, तो ऑप्शन बी आपका भूषण है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्या है? सही है, भूषण होंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तार सप्तक के संपादक, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? आपको बताना है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं। तो ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको बोलते हैं अज्ञेय भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ए ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं सुमित्रानंद पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा, युगवाणी। ठीक है, क्या है? युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। अपना 10 नंबर है आपका स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं जो हैं साहित्य की विधा है, आपको बताना है। ऑप्शन आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा, संस्मरण। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? संस्मरण आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। करुण रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, करुण रस का अस्थाई भाव। करुण रस का आपका अस्थाई भाव क्या है? शोक होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अलंकार। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपका? उपमा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। 13 नंबर प्रश्न में देखते हैं सुनि केवट के बैन। ठीक है, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपेट। ठीक है, इसमें आपको देखना है बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु में आपका बोल रहा है कि कौन सा छंद है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा छंद होगा। तो देखिए इसमें आपका सोरठा छंद होगा। कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अनुचर जो शब्द है इसमें आपको बताना है उपसर्ग। क्या बताना है आपको? उपसर्ग। तो देखिए इसमें आपका अनुचर में अनु क्या है? उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। प्रत्यय के प्रकार, यानी प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? तो प्रत्यय देखिए 2 प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला नंबर है क्वेश्चन आपका वेद पुराण में समास। वेद पुराण में कौन सा आपका समास है? तो देखिए यहाँ पे आपका और छुपा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी सही होगा, द्वंद्व। ठीक है, वेद पुराण में द्वंद्व समास होगा आपका। ठीक है, कौन सा होगा? द्वंद्व आपका समास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। प्रमोद में
कौन सा तत्सम रूप होगा। ठीक है, प्रमोद जो शब्द है इस शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा, प्रमोद, इसका तत्सम रूप होगा प्रमोद। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, सही होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, इत्यादि में संधि है। आपको बताना है कि इत्यादि में कौन सा संधि होगा। ठीक है, इत्यादि में कौन सा सही होगा। देखिए इत्यादि में यण संधि होगा। कौन सा संधि होगा, यण संधि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, फलेन शब्द। ठीक है, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है आपको। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी एक वचन होगा फलेन और तृतीय विभक्ति होगा। क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, अपठम। ठीक है, अपठम धातु एक वचन। ठीक है, वचन एवं पुरुष है। पूछ रहा है कि अपठम जो है धातु का वचन और पुरुष बताना है। तो देखिए यह एक वचन है और उत्तम पुरुष है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। आशा करते हैं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपका पूरा क्या होगा, 20 में 20 सही होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।